हाँ जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 पर आ गए हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 में कहते हैं 1 + 1/1 + 2 + 1/1 + 2 + 3 + so on 1/1 + 2 + 3 + so on n डिनोमिनेटर में बढ़ रही हैं टर्म्स बराबर है 2n/n+1 के। तो PMI से करेंगे इसको। तो जैसा आपको पिछले वीडियो में भी बताया, पहले जो भी प्रश्न है उसको PN के इक्वल लिखिए। PN यानी कि स्टेटमेंट फॉर n नेचुरल नंबर्स। ठीक है बेटे, तो ये है आपका स्टेप 1, कोई भी स्टेप मिस ना करें। और फिर n बराबर 1 के लिए स्टेटमेंट को चेक करना है ट्रू है कि नहीं। तो LHS की तो पहली टर्म ले ली हमने, और RHS में जहां पर n है उस n की जगह हमको पुट कर देना है 1। ठीक है जी, तो LHS में तो 1 आ गया और RHS में आया 2 × 1/1 + 1। तो 2/2 कैंसिल होकर 1 ही आ जाना है। तो 1 = 1 यानी P1 तो ट्रू है। हर बार ऐसा होगा, P1 ट्रू है। और अब बढ़ते हैं हम स्टेप 2 की तरफ। स्टेप 2 में क्या करते हैं? स्टेप 2 में कहते हैं जो स्टेटमेंट है वो k के लिए ट्रू है। यहां पर k क्या होता है? k कोई नेचुरल नंबर होता है, 1 से लेकर n के बीच में कोई भी नेचुरल नंबर। तो बेटा फिर से वही बात है, अगर मैं पहली 5 टर्म्स ले लेता तो फिर क्या होता? 1/1 + 2, 1/1 + 2 + 3, ऐसे करते करते 1/1 + 2 + 3 + 4 + 5 है ना, कि अपॉन में तीसरी टर्म है तो 3 तक है, दूसरी टर्म है तो 2 तक है, nth टर्म है तो n तक है, तो kth टर्म है तो अपॉन में k तक होना चाहिए। तो इन शॉर्ट जो भी यही क्वेश्चन होता है सेम लिख देते हैं, सेम टू सेम, बस जहां n है उसकी जगह k लिख देते हैं। तो ये k टर्म्स के लिए डिफाइन हो गया pk। ठीक है बेटे, कोई दिक्कत नहीं है ना इसमें। और राइट साइड में क्या करते हैं? राइट साइड में भी जहां पर n है उसकी जगह हम लिख देते हैं k। तो ये हम अज्यूम करते हैं कि ये k टर्म्स के लिए तो सच है, जैसा इंट्रोडक्शन में सिखाया था, इंट्रोडक्शन वीडियो में, k के लिए तो ये सच है। अब हमारा एम होता है कि k+1 के लिए इसको सच साबित करें, ट्रू करें। तो स्टेप 3 में हम लिखते हैं, स्टेप 3 2 से ही बनेगा। नाउ वी विश टू प्रूव pk+1 इज ट्रू। ये हम चाहते हैं प्रूफ करना। तो अब ये कैसे प्रूव होगा एक बार फिर से देख लेते हैं। स्टेप 2 में बेटा ये जो लिखा हुआ है ये है k टर्म्स तक लिखा हुआ है ये। ठीक है, हम चाहते हैं k+1 तक लिखना, तो एक एक्स्ट्रा टर्म चाहते हैं। तो पहले क्या करेंगे आप? पहले तो ये जो k तक है वो सेम टू सेम स्टेप 3 में आप कॉपी कर लेंगे। सेम टू सेम k तक तो सेम टू सेम कॉपी कर लिया। और अब k+1 के लिए आप क्या करेंगे? जस्ट जो लास्ट टर्म थी, इसकी सेकेंड स्टेप की लास्ट टर्म थी, उसमें k की जगह k+1 पुट कर देना है। सिंपल। तो ये आपकी एक्स्ट्रा टर्म भी आ जाती है। ठीक है, और जो प्रूफ करना है इक्वल में, प्रूफ क्या करना है? प्रूफ ये करना है कि जहां पर है k, उस k की जगह होना चाहिए k+1 ऊपर, और नीचे भी k की जगह k+1 होना चाहिए। और आपको स्कूल में टीचर्स ऐसे भी बता सकते हैं कि जहां पर है n, उस n की जगह k+1 होना चाहिए, नीचे भी n की जगह k+1 होना चाहिए। एक ही बात है। ठीक है, एक ही बात है। तो ये बात समझ आई कि इतना तो आपको स्टेप 2 से ही कॉपी कर लेना है। राइट, स्टेप 2 से ही कॉपी कर लेना है, और प्लस एक्स्ट्रा टर्म लिखने के लिए इस k की जगह क्या लिखना है? k+1। हो गया, आगे बढ़ते हैं। तो बेटा इतने की वैल्यू, हर बार मैं यही बता रहा हूं आपको कि इतने की वैल्यू तो स्टेप 2 से आपको मिल जाती है। स्टेप 2 में इसकी वैल्यू थी 2k/k+1, वो तो मिल गया। और अब बात करते हैं इसकी, इसका क्या होगा? तो मैंने देखिए अगले स्टेप में लिखा है इसकी वैल्यू k+1 × k+1+1/2। ऐसा कैसे लिख दिया? तो बेटा ऐसा होता है कि AP में n टर्म्स का जो सम होता है वो क्या होता है? n/2 ब्रैकेट सम ऑफ फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म, यानी n+1। और इस केस में हमारा n कितना है? n है k+1। तो फिर k+1/2 और फिर k+1+1। बात समझ में आ गई ना? तो ये AP के n टर्म्स के सम का फार्मूला हमने यहां अप्लाई कर दिया। n की जगह इसमें, यानी नंबर ऑफ टर्म्स इसमें k+1 है, सो n की जगह k+1 है, फिर n+1 यानी k+1+1/2। अब आगे तो जो ये अपॉन का 2 है ये चला गया ऊपर, और नीचे k+1 कॉमन आ रहा है बेटे जी, ऊपर 2 कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लिया। तो यहां पे बचा k और यहां बचा 1/k+2। सही है कि नहीं? 2 और k+1 तो चले गए, तो 1/k+2।
एलसीएम लिया, एलसीएम लेके बना k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1 अपॉन में k प्लस 2 और यहाँ पे 2 अपॉन k प्लस 1। तो एलसीएम लिया k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1। आगे k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1 एक्चुअली k प्लस 1 का होल स्क्वायर होता है। ठीक है, तो फिर से बच्चे कहते हैं सर इतना क्विकली कैसे पता चला? देखो सिंपल ही पता चल रहा है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। पर आपको प्रूफ में क्या चाहिए? आपको प्रूफ में ऊपर यहाँ पर k प्लस 1 चाहिए ना, तो उससे भी आइडिया लग जाता है कि k प्लस 1 ही आना चाहिए ऊपर। इसलिए मैंने k प्लस 1 का स्क्वायर चेक करके देखा और जब देखा तो यही आएगा, k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1। अदरवाइज मिडल टर्म स्प्लिट कर लीजिए। तो अब आगे क्या होगा बेटे, k प्लस 1 का जो स्क्वायर है वो इस k प्लस 1 से कट जाएगा, तो ऊपर आएगा 2k प्लस 1 और नीचे k प्लस 2। तो देखिए ओरिजिनल क्वेश्चन क्या था? ओरिजिनल क्वेश्चन में यहाँ पर n था, इस n की जगह k प्लस 1 आ गया और नीचे इस n की जगह k प्लस 1 आया तो k प्लस 1 प्लस 1 k प्लस 2। यानी कि प्रूव हो गया कि जब LHS में हम k प्लस 1 रखते हैं तो RHS में भी k प्लस 1 आता है। तो हम कहेंगे pk प्लस 1 इज ट्रू, हेंस बाय PMI Pn इज ट्रू फॉर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। फाइनल स्टेटमेंट। ठीक है, जल्दी से फोर्थ पार्ट भी देखते हैं। फोर्थ पार्ट है बेटे 1 इंटू 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 प्लस सो ऑन n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 बराबर है इसके। तो प्रोसीजर सेम है। सबसे पहले हम कहेंगे pn यानी स्टेटमेंट फॉर n टर्म्स, वो ये है। फिर n बराबर 1 के लिए चेक करेंगे तो पहली टर्म हो जाएगी 1 इंटू 2 इंटू 3, राइट, और इक्वल में n की जगह 1, फिर यहाँ 1 प्लस 1 2, फिर यहाँ 1 प्लस 2 3, फिर यहाँ 1 प्लस 3 4 अपॉन 4। चेक करें LHS RHS बराबर आना चाहिए, ठीक है ना। तो ये 4 से कट गया बेटे 4, 3 2 6 लेफ्ट में भी और राइट में भी, तो P1 तो हो गया ट्रू। अब आगे स्टेप 2। स्टेप 2 में क्या करते हैं? स्टेप 2 में कहते हैं n की जगह k पुट करके, अभी पीछे भी आपने देख ही लिया, ये पूरी की पूरी स्टेटमेंट सेम टू सेम लिख लेनी है n की जगह k पुट करके। और ये हमारी अजम्पशन रहती है कि k के लिए बात सच है। और k क्या है? k कोई नेचुरल नंबर है 1 और n के बीच में, ठीक है जी। तो स्टेप 3 अब हम कर रहे हैं। नाउ वी विश टू प्रूव pk प्लस 1 इज ट्रू। अब यही अगर ये प्रूव हो जाता है तो काम हो जाएगा। कैसे pk प्लस 1 लेना है आपको पता ही है। पहले तो स्टेप 2 का LHS पूरा का पूरा कॉपी पेस्ट यहां पर करना है। तो आप देख रहे हैं यहां से लेकर यहां तक तो पूरा स्टेप 2 ही लिखा है। और एक एक्स्ट्रा टर्म कैसे आती है? वो ऐसे आती है कि यहाँ k की जगह लिखते हैं k प्लस 1, k की जगह k प्लस 1, तो k प्लस 1 और प्लस 1 हो जाएगा k प्लस 2, और फिर k की जगह k प्लस 1, तो k प्लस 1 प्लस 2 हो जाएगा k प्लस 3। ठीक है बेटे, तो इस तरीके से आपको यहाँ पर सारी की सारी वैल्यूज लिख लेनी है। अब जो ये इतना है ये तो स्टेप 2 से आ गया, k प्लस 1 k प्लस 2 k प्लस 3 बाय 4, ये टर्म हमेशा स्टेप 2 से मिलेगी। तो ये तो पूरी जो ये वैल्यू है इसकी जगह तो आपने k प्लस 1 k प्लस 2 k प्लस 3 बाय 4 लिख दिया और ये एज इट इज नीचे उतार दिया। कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटे, समझ आ गया। अब अगले स्टेप में चलते हैं। अगले स्टेप में इन दोनों में क्या क्या कॉमन लिया जा सकता है? एक तो k प्लस 1 कॉमन लिया जा सकता है दोनों में, k प्लस 2 कॉमन लिया जा सकता है, k प्लस 1 k प्लस 2 और k प्लस 3 भी कॉमन लिया जा सकता है। तो यहां बच जाएगा बेटा k बाय 4 इधर और इधर प्लस 1, और देखिए बाहर हमने k प्लस 1 k प्लस 2 k प्लस 3 लिखा हुआ है। अब बस यहां पर एलसीएम ले लीजिए तो k प्लस 4 हो जाएगा अपॉन 4। तो क्या जो हम चाहते थे वो प्रूव हो गया? एक बार चेक कर लेते हैं। तो इसमें यहां n चाहिए था, है ना, n की जगह k प्लस 1 आ गया, देखिए आ गया। और फिर अगला क्या था? अगला था n प्लस 1 n प्लस 2 n प्लस 3। तो अगर यहाँ k प्लस 1 है तो अगला होना चाहिए k प्लस 2 k प्लस 3 k प्लस 4। तो आया क्या? आ गया। तो हम कहेंगे pk प्लस 1 इज ट्रू, हेंस बाय PMI Pn इज ट्रू फॉर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस हम देखेंगे। बाय बाय।